नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन क्लीन को लेकर अब योगी प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गया है और एक के बाद एक माफिया बदमाशों पर उनका शिकंजा कसता जा रहा है। तो अब बारी आ गई है उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और विधायक मुख्तार अंसारी की। और मुख्तार अंसारी को लेकर भी योगी प्रशासन ने उस पर एक बड़ी कार्रवाई की है और मुख्तार अंसारी की 50 से ज्यादा अवैध संपत्तियों को उन्होंने जब्त कर लिया है। इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, जिस तरीके से योगी सरकार के द्वारा एक के बाद एक बड़े गुंडे माफिया को, जिनका राज ऐसा लगता है कि जिनका राज चलता है उत्तर प्रदेश में, जो अपनी मनमानी करते हैं और इस तरीके का वहां पे अपना गुंडागर्दी करते हैं, तो जिस तरीके से योगी सरकार की तरफ से बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं इन पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब विकास दुबे का ये सच सामने आया और पता चला कि उसने पिछले 20 साल में अवैध संपत्तियां इकट्ठा करके अरबों खरबों रुपए कमा लिए, वहां जिसकी मर्जी आती थी वो पकड़ करके उसकी जमीन कब्जे में ले लिया करता था, जबरदस्ती अंगूठे लगवा दिया करता था। और ऐसी ऐसी बातें आई कि आदमी को गोली मार दी, उसकी लाश का अंगूठा लगवा लिया। किसी भी कहीं भी कुछ भी करने के लिए उसको संकोच नहीं होता था और प्रशासन से मिलीभगत चलती थी, पुलिस कर्मियों से मिला हुआ था। इस तरह की चीजें जब खुल के सामने आई, तब योगी जी इस बात को लेकर के बड़े गुस्से में आए और उन्होंने तय किया कि अब इस तरह का जो गठजोड़ चल रहा है कि कहीं प्रशासन की मिलीभगत और पुलिस की सह पर कोई बदमाश अगर उत्तर प्रदेश में पल रहा है और उसके एरिया में उसने दहशत से लोगों की संपत्तियों को अवैध कब्जा में कर लिया है, लोगों की संपत्तियां हड़प ली हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए ऑपरेशन क्लीन नाम से उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया है, जिसमें ये तय किया है कि जो भी बदमाश हैं, जिले वाइज हर एसएसपी को और डीएम को ये आदेश दिया गया है कि वो जिले वाइज अपने अपने एरिया से जो थाने के इंचार्ज हैं वो लिस्ट बनाएंगे और एसएसपी के थ्रू वो लिस्ट लखनऊ जाएगी। लखनऊ में तय होगा कि कौन कैसे कैटेगरी का अपराधी है और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई तय होगी। इसी में ये मुख्तार अंसारी, मैं बताऊं, ये इतना एरिया में इसका इतने दहशत का आलम है कि जैसे हम देख रहे थे कि कानपुर के एरिया में विकास दुबे के नाम पर कोई बोलने को तैयार नहीं होता था, इसी तरह मुख्तार अंसारी का मऊ जिले में और आपका जहां वो क्षेत्र है वो गाजीपुर एरिया में, वहां कोई बोलने को तैयार नहीं होता था। जिस प्रॉपर्टी पे इन्होंने हाथ रख दिया ये हमारी हो गई। और सरकारी संपत्ति भी बहुत सारी इन्होंने कब्जा रखी थी, सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे थे। और इसके खौफ का आलम देखिए कि ये जेल में होते हुए और लोगों ने इसको जिता दिया। तो माफियाओं का एक तरह से कब्जा था क्षेत्र में, कोई इसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटाता था, वोट गिरने तक की हिम्मत लोगों की नहीं होती थी। और इसके बदमाशों का आलम यह था उस पूरे क्षेत्र में कि वहां उसने भाजपा के एक विधायक की हत्या सरेआम करी थी। उसको लेकर के बड़ा आक्रोश हुआ था जनता में, लेकिन कोई बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। ऐसे मंसूबे पाले हुए ये अभी जेल में बैठा है। लेकिन ऑपरेशन क्लीन के तहत अब जो ये कार्रवाई हो रही है, इसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम प्रभाष कुमार झा की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है, जो ये तय पता लगा रही है कि उस पूरे एरिया में कौन कौन सी संपत्तियों पर अवैध कब्जा इसने किया हुआ है, वो संपत्तियों का पता लगाया जाए। अभी तक लगभग 39.80 करोड़ की सरकारी जमीन अभी तक मुक्त करा दी गई है, बाकी जमीनों को पता लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी कार्रवाई ये हुई है कि इसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन सब का पता लगाकर कौन इसके गिरोह में शामिल है, कौन इसके गैंग के सदस्य सक्रिय लोग हैं, कौन इसका शार्प शूटर है, ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त करके और उन लाइसेंसों को थाने में माल खाने में जमा कराया जा रहा है। अभी तक 47 लाइसेंस जिन पे थे ऐसे शस्त्र थानों के माल खाने में जमा करा दिए हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी कार्रवाई आपको बताऊं योगी जी की, वो ये भी की जा रही है कि उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि ऐसा बदमाश जिसपे कई धाराओं में केस दर्ज है, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, हत्या का केस दर्ज है, अवैध कब्जे किए हुए हैं, ऐसे लोगों को कई लाइसेंस मिले कैसे? एक आदमी को एक लाइसेंस अप्लाई करने में भी दिक्कत होती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है आपराधिक,
लेकिन आप उसका लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिल जाता अस्त्र का। लेकिन एक ऐसे आदमी को कई कई लाइसेंस दिए गए हैं। तो जिन सरकारी अधिकारियों ने, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो प्रशासन में हो, जिनके भी कार्यकाल में ये लाइसेंस दिए गए हैं, उन सब पे भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश योगी जी ने दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो इसके इर्द गिर्द गैंग के लोग हैं, टॉप 10 ऐसे बदमाशों की लिस्ट बनाई जाए, मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब ये जो सख्त शब्द है योगी जी का, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में इस समय माना जा रहा है विकास दुबे गैंग का जो खात्मा यूपी पुलिस ने किया है, जितने भी लोग पकड़े गए अधिकतर का उसमें एनकाउंटर हुआ है, एक आध लोग ही पकड़ करके जेल में बंद किए गए हैं। तो इसलिए मुख्तार अंसारी को अब खौफ सताने लगा है कि भाई अब तेरा भी एनकाउंटर का नंबर आ गया है। तो योगी पुलिस की सख्ती से अपराधियों में खौफ पैदा हो गया है। और जहां जहां जिन्होंने अपराध कर रखे हैं, ऐसे गैंग वाले लोग, ऐसे अपराधी जिन्होंने अवैध संपत्तियों पे कब्जा किया हुआ है, मुख्तार अंसारी जैसे एक जो विधायक भी है उस पर जब कार्रवाई की जा रही है, तो पूरा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उनके अंदर अब बदमाशों में खौफ हो गया है कि योगी जी का सख्त एक्शन चल रहा है। ऐसे में वो अधिकारी भी भयभीत हैं जिन अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के अपराधी पनपकर और अवैध संपत्तियों पर कब्जा करने के बावजूद भी वहां शांति से शान से नेता बनकर के घूम रहे थे। सर, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से काफी ज्यादा सराहनीय काम किया जा रहा है। और जब से वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने जब सत्ता में आते ही कह दिया था कि जो भी गुंडे बदमाश हैं वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उन्होंने तब से ही सबको एक ऐसा लगता है कि संदेश दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके का गुंडा राज नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो योगी आदित्यनाथ के काम को सराहती नहीं है, पर उनको हमेशा बदनाम करने की कोशिश करती रहती है। तो हम इसी पर मैं आपसे सर बात कर रही हूँ कि जो कांग्रेसी है ढोंगाचार्य यानी कि आचार्य प्रमोद, वो एक फोटो ट्वीट करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जलाया भाजपा का झंडा। और जिस तरीके से ये झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, और ये 2018 की फोटो पोस्ट करते हैं, जबकि वो फोटो तब की है कि जब टिकट ना मिलने पर कुछ गुस्साए हुए लोग झंडे को जला देते हैं। और यहाँ पर जो इन कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मणों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल नीचता की हद पे आ गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, योगी जी की कोई उनके पास काट नहीं है। और योगी जी जैसा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनकी सराहना पूरे देश में हो रही है, दुनिया में हो रही है। ऐसे में कांग्रेस को कोई काम नहीं मिल रहा है। और जैसा कि उन्होंने अपराध पर अंकुश योगी जी ने लगाया है, प्रशासन को सख्त किया है, पुलिस को दुरुस्त किया है, अब जनता बहुत उनकी तारीफ कर रही है और ये भी मांग करने लगी है अब तो कि योगी जी को ही देश का प्रधानमंत्री अगला मोदी जी के बाद बनाया जाए, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस इस समय, वो पहले राजीव त्यागी जो है वो ट्वीट करता है, ये विकास दुबे के एनकाउंटर के पहले ही बता देते हैं, ज्योतिषी हो गए। और अभी इसी तरह ये प्रमोद कृष्णन नाम का जो है, जो अपने को आचार्य कहता है, लोग इसे ढोंगाचार्य कहते हैं, ये कैसा आचार्य है, इनकी लाइन देख लो। और ये जो है 2018 राजस्थान कोटपुतली की सीट पर कुछ कार्यकर्ताओं ने, वहां अपने पसंद के जो नेता थे, उनको जब भाजपा से टिकट नहीं मिला, वहां का फोटो है वो 2018 का, कि वो भाजपा का झंडा जला रहे थे विरोध में। उसको प्रमोदाचार्य ये ट्वीट करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण विरोध में हैं और ब्राह्मणों ने जलाया भाजपा का झंडा। माने वो दिखाना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण योगी जी के विरुद्ध में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो जिस विकास दुबे को लेकर कांग्रेस चल रही है, वो विकास दुबे खुद में ऐसा था कि उसने 40 ब्राह्मणों की हत्या की थी। ब्राह्मण ही त्रस्त थे उससे, और कोई बिरादरी त्रस्त नहीं थी। इनका ये झूठ फैलाने का एजेंडा कांग्रेस का ये काम है। लेकिन अब इसमें इन्होंने ये बाबा ढोंगी भी उतार दिया है, जिसको प्रमोद कृष्णन कहते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये कौन बाबा है, इसकी बात देख लो, जो अपने को ये आचार्य कहता है। ये कहता है, एक महफिल में सरेआम इनकी वीडियो वायरल हुई थी और इन्होंने गाया था, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, जो नहीं मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णन है, इसने अपनी विचारधारा बता दी कि जो नहीं है मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। तो इनके कौन लोग हैं, किनके लिए ये जीते हैं,
किनके लिए ये अपना जो है पूजा पाठ का काम करता है, अपने को कल्कि अवतार बताता है। कल्कि अवतार हमारे पुस्तकों में लिखा है कि जब कलयुग का अंत होगा तो एक अवतार आएगा। दूसरी तरफ वेद कहते हैं कि कल्कि अवतार कब लेगा? 4.5 लाख साल का कलयुग है। अभी कलयुग को शुरू हुए लगभग 5,500 साल हुए हैं, माने अभी तो जन्म लिया है। लेकिन ये अपना कल्कि धाम बना रखा है इन्होंने, और उस कल्कि धाम में ये पीठाधीश्वर बन के बैठ गए हैं कि मैं ही हूं कल्कि अवतार। माने ये कलयुग में इन भगवान ने अवतार ले लिया है। ऐसा ढोंगी बाबा कांग्रेस के पास ऐसे नमूने ही बचे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई बुद्धिमान, कोई अच्छा ज्ञान वाला, कोई हिंदू धर्म का ज्ञाता ऐसा व्यक्ति तो वहां बैठता नहीं है। तो उनके पास ये ढोंगाचार्य बचे हैं, ये अपने को भगवान कहने वाले लोग ये बचे हैं और ऐसा नकली काम करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये किसी का भी अपने को पसंद कहें, ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, कोई आपत्ति नहीं है, इनका निजी मामला है कि ये किसको पसंद करते हैं। लेकिन आज ये ब्राह्मण बन रहे हैं जबकि ये ब्राह्मण भी नहीं है। और दूसरी बात, नकली फोटो शेयर करते हैं। भाजपा का विरोध इन्होंने कहीं उत्तर प्रदेश में देखा हो तो सिंगल भी फोटो इनके पास कहीं होती, फोटो इन्हें मिली नहीं तो 2018 की फोटो ट्वीट कर दी। ऐसे में इस ढोंगाचार्य को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, ब्राह्मणों से माफी मांगनी चाहिए। ये ब्राह्मणों को बदनाम करने की गहरी साजिश है। ये साजिश कर रहे हैं, ये बीजेपी के विरुद्ध में एक अभियान चला रहे हैं। छदम ये इनका अभियान चल रहा है जिसके पीछे कांग्रेस है, और कांग्रेस की हमेशा प्रियंका भी आज अपने को ब्राह्मण बनकर के ब्राह्मण के पक्ष में ट्वीट पे ट्वीट कर रही थी और कह रही थी योगी सरकार ब्राह्मणों के विरुद्ध में है। आज उसे ब्राह्मण की याद आ गई। मैंने तो सवाल भी खड़े किए, मेरठ के अंदर एक ब्राह्मण मार दिया गया, उस पर तुम्हारा सिंगल ट्वीट नहीं आता। प्रियंका ने कोई बानी खोली नहीं है कि भाई उसके लिए भी कुछ किया जाए। लेकिन जब एक गैंगस्टर मारा जाता है जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और 40 के करीब ब्राह्मण मार दिए, लोगों की जमीनें हड़पी हुई, उस गैंगस्टर आतंकवादी के लिए प्रियंका गांधी रोने बैठ जाती हैं। उनका दुख सामने आता है। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस के ये ढोंगी बाबा और कांग्रेस की प्रियंका क्या बदमाशों के साथ ही है कि योगी जी अगर बदमाशों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, यूपी की जनता खुश है योगी जी के उस एक्शन से, हर व्यक्ति खुश है, पुलिस का एक एक व्यक्ति खुश है। मेरे पुलिस में कुछ दोस्त हैं, उनसे मेरी बात होती है लगातार, वो कहते हैं ऐसा समय जीवन में हमने कभी नहीं देखा कि आज पुलिस का भय अपराधियों में बना है। ऐसा मुख्यमंत्री जो पुलिस के लिए ये कहता है कि पुलिस का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुलायम सिंह के शासन में काली पट्टी बांध करके अपने साथी की मौत के लिए बदमाशों के द्वारा मार दिया गया था, तब विरोध करते रहे, उन पर उल्टा कोई कार्रवाई नहीं करी सपा सरकार में। आज योगी जी हैं जो अपने पुलिस कर्मियों के मान सम्मान के लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन खुश है और अपराधी भयभीत हैं, आम जनता खुश है। कांग्रेस ऐसा करके अपनी बची कुची जमीन भी उत्तर प्रदेश में खो रही है, क्योंकि इस समय कांग्रेस बदमाशों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी बदमाशों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। और अगर अच्छे लोगों के साथ और बदमाशों के विरुद्ध यदि इस समय कोई एक दिखाई दे रहा है वो है योगी जी। तो योगी जी की जय जयकार पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। शासन प्रशासन और जनता योगी जी की जय जयकार कर रही है। इस तरह के ढोंग काम करके ये योगी जी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इनका खुद ही खुलासा होगा। जनता इनके मुंह पे थूक रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके के काम किए जाते हैं, चाहे वो सराहनीय काम की ना हो, पर इसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से हमेशा इस पर कुछ ना कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो शायद यही मेन रीजन है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह से विलुप्त होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।